बाइबल कहती है परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। आमेन, हालेलुया। सच में जो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, ताकि मेरे नाम से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। आमेन। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद पूरा हो। आमेन। पर बहुत कुछ हम देख सकते हैं, बहुत बार प्रार्थना में उत्तर न मिलने के कारण भी हमारे सामने बहुत से हो सकते हैं, उसके द्वारा हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तो हमें वो बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहली बात हम देखते, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, किसी ने दुख दिया रहेगा या तकलीफ दिया रहेगा और उसके बारे में हमारे अंदर मन में वो बातों को हम रखते हैं और क्षमा नहीं करते, तो हमारी प्रार्थना को सुना नहीं जाएगा। हम कितना भी प्रार्थना करें पर हमारी प्रार्थना को सुना नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वो बातों को अपने अंदर रख दिया है, हमने उनको क्षमा नहीं किया। तो कितना भी आप फास्टिंग करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, नहीं सुना जाएगा। 2 घंटा बैठो, नहीं सुना जाएगा। तो बाइबल कहती है, पहला हम कारण देख रहे, तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मरकुस 11:25 में कि जब तुम प्रार्थना को खड़े होते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है तो उन्हें क्षमा करो, इसलिए कि ईश्वर के पिता भी तुम्हें क्षमा करें। तो पहली बात आप देख सकते हो, मरकुस 11:25। कभी तुम खड़े हुए, तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं जब भी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, हाँ, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, सोते हुए, उठते हुए, कैसे भी, तो यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। पर कैसे भी प्रार्थना आप जब करते, बैठे हुए, खड़े हुए, जब भी प्रार्थना करते हो, हाँ, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, हाँ, किसी के प्रति आपके अंदर विरोध है या क्षमा नहीं किया आपने, तो क्षमा करो, क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हाँ, इसलिए कि वो भी तुम्हें क्षमा करे और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए। आमेन, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है एक दूसरे पर करुणामय, कृपालु हो, और जैसे मसीह में यीशु मसीह में पिता ने हमारे अपराध को क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया। हम देखेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय और 32 वचन। इफिसियों 4 अध्याय 32। पौलुस यहाँ कहते हैं एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जब तक आप एक दूसरे पर कृपालु या करुणामय नहीं होगे, आप क्षमा नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे पर करुणामय, कृपालु हो, और क्या कहता है वचन, जैसे परमेश्वर ने मसीह में, पौलुस कहता है जैसे मसीह में परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमेन। पौलुस यहाँ कहते हैं, उसके पहले हमने देखा यीशु मसीह कहते हैं जब भी तुम प्रार्थना को खड़े होते हो, तुम्हारे मन में किसके प्रति विरोध है तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। और यहाँ पौलुस कहते हैं इफिसियों की कलीसिया में, वो कहता है एक दूसरे पर कृपालु और दयालु हो जाओ, और जैसे पिता ने मसीह में तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है, तो तुम भी एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हालेलुया। तो क्षमा करना, तो अब जब हम क्षमा नहीं करते किसी को, तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बहुत बार हम दूसरों को देखते, दूसरे के बारे में हम देखते, अरे नहीं उसने ऐसा किया, पर हम क्या करते, बहुत बार हमारे, पौलुस कहता है भूल चूक कौन समझ सकता है, अपना गलती कौन समझ सकता है ना, अपना गलती कौन समझ सकता है। भजन लिखने वाला कहता है
भजन संहिता में कि भूल चूक कौन समझ सकता है, तो वो बोलता है मुझे मेरे गुप्त पापों से भी क्षमा कर। भूल चूक कौन समझता है? बहुत बार आप देख सकते हैं भूल चूक वो व्यक्ति समझेगा जब वो अपनी गलती को समझेगा, अपनी गलती को। पर बहुत बार हम अपनी गलती नहीं पर दूसरे की गलती अब निकालते रहते हैं। बहुत बार हम अपनी गलती को नहीं बताएंगे पर दूसरे की गलती अपना कैसे बोलते हैं, अपनी गलती को नहीं पर दूसरे की गलती। मुझे लगता है भजन संहिता में लिखा गया है भूल चूक कौन समझ सकता है। और पौलुस कहता है, पौलुस बोलते दावीद कहता है कि मेरे गुप्त पापों से भी मुझे शुद्ध कर। मालूम है किधर वचन, किधर है? 19 हाँ ओके बराबर, 19:12 भजन संहिता 19:12। पढ़ो कैसा बोलते हैं वो? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? ये यहाँ एक सवाल है कि अपनी गलती कौन समझता है, कौन समझ सकता है ना। तो मैंने बोला बहुत बार हम अपनी गलती नहीं समझते पर हम दूसरों की गलती को ही दूसरों की गलती बताते रहते हैं ना। तो यहाँ वचन कहता है भूल चूक कौन समझ सकता है। तो कौन समझ सकता है, सवाल बोलेंगे कौन समझ सकता है? जो अपने आपको अपनी गलती को मान लेता है वही समझ सकता है। जो गलती को अपने मानता नहीं वो नहीं समझ सकता, वो दूसरों पे डालेगा। समझ में आ रहा है आपको? जो अपनी गलती को मानता है वही समझ सकता है भूल चूक, नहीं तो नहीं। क्या कैसा? फल खाल्लं का आदाम फल खाल्लं का, तिने दिलं, तू जी बायको दिली तिने दिलं। हेलो, मतलब परमेश्वर पर भी दोष लगा रहे हो। परमेश्वर ने बोला था कि किसने खिलाया रे बाबा तुझे। अगर ऐसा बोलता परमेश्वर ने, अरे तुझे किसने खिलाया, तो अच्छी बात था, हाँ तूने जो पत्नी दी बोल सकता। परमेश्वर ने पूछा था खाया क्या नहीं खाया, इतना ही सवाल था। तो उस पर वो बोलते थे, उसको पूछा तो हाँ उसने बहका है। तो आप देख सकते, तो यहाँ वचन कहता है कौन अपनी भूल चूक समझ सकता है? वो व्यक्ति जो अपने गलती को मान लेता है। और बाइबल कहती है जो अपनी गलती को मान लेता है उस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, आमीन, उस पर दया करता है। जो अपनी गलती को मान लेता है, जो अपनी गलती को छुपाता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। पर प्रभु का वचन कहते हैं जो अपनी गलती को कबूल करता है, मान लेता है, उस पर दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात हम देखते प्रार्थना का उत्तर न मिलने का कारण, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। दूसरी बात अविश्वास। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनोना है। और इसलिए उसके पास जाने वाले ने विश्वास करना चाहिए कि वो है और उसकी खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमीन। तो पहली बात यह आप देखते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, अविश्वास के कारण नहीं। बाइबल कहती जब मालूम है आपको, बाइबल में स्टोरी, एक याजक, बुढ़ा याजक है और वो मंदिर में धूप जलाने को, उसको संतान नहीं है, और धूप जलाने के लिए जब वो जाता है और वहां परमेश्वर का दूत उसे दर्शन देता है और उसको कहता है कि तेरी प्रार्थना सुनी गई है, तो तुझे पुत्र हो जाएगा। तो वो अपने ओर देखता है, अपनी पत्नी की ओर देखता है और कहते हैं हम तो बुढ़े हैं, कैसा होगा। अभी वो प्रार्थना भी कर रहा था, प्रार्थना भी बहुत है, क्योंकि स्वर्गदूत वहां जिब्राइल वहां खड़ा होता है वेदी के पास और कहते हैं तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उस पर वो क्या, उसने परमेश्वर के उस पर विश्वास करना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, अविश्वास, कैसा होगा, मैं ऐसा हूँ, मेरी पत्नी ऐसे, कैसा होगा। कौन था मालूम है वो? जकरिया। हाँ, लुका 1 अध्याय घर जाके पढ़ना, उसमें है। तो फिर बाद में क्या होता है मालूम है ना, वो जिब्राइल कहता है मैं परमेश्वर का दूत परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूँ
और तूने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास जताया, इसलिए तू गूंगा, जब तक बेटा नहीं हुआ तब तक गूंगा रहा। मतलब संदेह, अविश्वास। देखो वो विश्वास अभी कैसे बोलेंगे, प्रार्थना भी कर रहा था वो व्यक्ति, प्रार्थना भी कर रहा था और प्रार्थना का उत्तर भी आया उसके पास, पर वो अविश्वास दिखा रहा है वहां। उसने विश्वास से वो प्रभु के वचन को ग्रहण करना चाहिए था, और वहां वो खुद की ओर देख रहा है, परिस्थिति की ओर देख रहा है, और ये कैसा होगा। और बाइबल कहती है जब तक उसको बेटा नहीं हुआ तब तक वो गूंगा ही रहा, गूंगा ही रहा। उसके बेटे का नाम क्या, हाँ क्या, जॉन। और यूहन्ना 12 चेले में एक चेला, हाँ यूहन्ना। ओके, तो यहाँ आप देखते संदेह बोलता है, अविश्वास। संदेह और अविश्वास में फर्क है, हम आते हैं तीसरी बात में संदेह ही है, पर आप यहाँ देखते अविश्वास ऐसी बातें परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन। और इसलिए अविश्वास मत जताइए, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास मत जताइए। ठीक है, आप प्रार्थना भी कर रहे, होगा नहीं होगा, उसमें संदेह। तीसरी बात, संदेह जब हम करते तभी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, और इसलिए याकूब कहता है विश्वास से मांगे और कुछ भी संदेह ना करे। तीसरी बात बता रहा हूं, हम देखते हैं याकूब 1:6, विश्वास से मांगे और उसमें कुछ भी संदेह ना करे। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ वचन कहता है विश्वास से मांगे और उसमें कुछ भी संदेह ना करे। विश्वास से मांगे, कुछ भी संदेह ना करे। जब आप प्रार्थना कर रहे विश्वास से उसमें मांगे, उसमें शंका न हो। बाइबल कहती है जो संदेह करता है वो उस व्यक्ति के समान बताया। कैसा है वो व्यक्ति? समुद्र के लहरें देखा रहेगा, किसने पिक्चर में देखा रहेगा, किसने खुद अनुभव भी किया रहेगा। ओके, समुद्र के लहरें कैसे रहते इधर देखो, कैसे रहते ऐसे रहते। पानी कितना रहता है? हाँ, तो लहर कैसे उछलते है ना, कितने। हाँ, तो हवा इधर से आ रहा है तो ऐसा उछल के इधर जाएगा कि हवा के विरोध में लहर, हवा के साथ जाता है लहर, हवा के विरुद्ध में नहीं जाएगा। हाँ, क्या समझ में आया ना? हवा के विरुद्ध में नहीं रहेगा, हवा के साथ एक लाट, उससे भी बड़ा लाट वो चलता हवा के साथ। इसलिए तो जब जो लोग मछुआरे को चिताते कि बाबा इस समय समुद्र में तूफान आने वाला है, समुद्र में मच्छी पकड़ने के लिए मत जाओ। उनको जो विद्वान जो लोग रहते हैं वो सही तरह उसका अभ्यास किया होगा, तो वो समय उनको समझ में आता कि इस समय नहीं जाना चाहिए, लहरें आने वाली है, तूफान आने वाला है बड़े, तो जाने को वो रोकते भी, मच्छी पकड़ के मत जाओ। तो आप देख सकते, तो जो लहर है हवा के विरुद्ध में नहीं, हवा के साथ। और यह वचन वही कहता है कि क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है? लहरें के समान, जो हवा से बहती और उछलती है। दोनों, हवा से बहती और उछलती है। हवा का प्रभाव जितना रहेगा जोर, उतना वो लहरें बहेगी और उछलेगी। तूफान का जो जितना जोर रहेगा उतना वो बहेगी और उछलेगी, बहुत बड़ी उछलेगी।
तो इसलिए बाइबल कहती है विश्वास से हमें मांगना है, संदेह नहीं करना। और संदेह करने वाले उस व्यक्ति के समान है जो हवा से बहती है और वो चलती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यह वचन और हम देखते हैं संदेह के विषय में लूका उसका 24वां अध्याय और 38 वचन भी हम देखते हैं। लूका 24:38। लूका 24:38। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो ओ क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हो? ओ क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। तो यहाँ यीशु मसीह उनको कहते हैं, उसके चेलों को, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। तो वचन स्पष्ट कहता है संदेह नहीं करना, संदेह नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा मेरा धर्म विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना हो रहेगा। किधर लिखा है? इब्रानियों लिखा है, हाँ 10:38 क्या कहता है? 10:38 क्या कहता है? यीशु मसीह को उसमें लिखा है पर मेरा धर्मी जन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न हो। हाँ, विश्वास से जीवित रहेगा। इसलिए बल्कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। और यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और पौलुस कहते हैं हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। हल में आपको वचन में क्या? 1 कुरिन्थियों 5:7 पढ़ो। 1 कुरिन्थियों 5:7। एक कुरिन्थियों 5:7 क्या? दूसरा है के तो वही बता 2 कुरिन्थियों 5:7। बताइए ना पाठ बराबर बात है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर हाँ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हम? विश्वास से। और यीशु मसीह कहता है मेरा धर्म विश्वास से जीवित रहेगा। रुक कर देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। विश्वास से चलना है, विश्वास से चलना है, विश्वास से चलना भी है। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है जो संदेह है, बाइबल कहती है पाप के समान है। जो बाइबल कहती है जिसका विश्वास का खाना नहीं ना वो पाप के समान है। मालूम है आपको लिखा है वचन में? मालूम है? जो विश्वास के साथ नहीं खाता उसके लिए पाप है, पाप ही है। तो संदेह के विषय में यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे वो वचन किधर है। बाइबल में ही है, किधर है देखेंगे। पत्रस में ही मैंने देखा है वचन। पत्रस में जो विश्वास का ये नहीं है, विश्वास से नहीं कहता वो जो
पत्र से नहीं मिलेगा। तो वहाँ वचन कहते हैं, मैं अगले बार दिखाऊंगा वचन, और उसमें देखना पड़ेगा अपने को। कुछ विश्वास नहीं, वो विश्वास के विषय में कि जो संदेह करके खाता है उसके लिए वो पाप है, ऐसा वचन है। मेरे सामने था पहला वचन, तो अभी देखना पड़ेगा। तो विश्वास के विषय में आप जब देखते हैं तो संदेह नहीं, जो संदेह करके खाता है उसके लिए वो पाप के विषय में कहा गया है, क्योंकि उसका खाना विश्वास का नहीं संदेह का है, और जो कुछ संदेह है उसके विषय में बात करता है। ठीक है, अगले बार हम अगली बार दिखाएंगे, क्योंकि अगली बार भी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा अपने को। हालेलुया। तो बहुत ही जरूरी है विश्वास, विश्वास। और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है हाँ के साथ है, और उसके द्वारा वो आमीन भी होगी। आमीन, हालेलुया। तो संदेह नहीं करना। यीशु मसीह यहाँ पौलुस यही कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो विश्वास से चलना, विश्वास से, और विश्वास बिना पूरे उसे प्रसन्न करना अनोना है। आमीन। और इसलिए याकूब यही कहते हैं कि विश्वास से मांगे, उसमें संदेह ना करें। याकूब ये देख रहे थे, क्योंकि जो विश्वास से मांगता है, विश्वास से मांगता है, जरूर उसे परमेश्वर देगा। पर उसमें संदेह, अरे हाँ मांग रहा हो पर होगा या नहीं होगा, बहुत कठिन है या होगा, तो वो प्रार्थना आपकी रुकी जाती है, और परमेश्वर वो प्रार्थना को नहीं सुनता। क्योंकि हमने देखा कि विश्वास के द्वारा प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनोना है, और इसलिए विश्वास बहुत ही जरूरी है। आमीन। क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास में परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए विश्वास बहुत ही जरूरी है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। चौथी बात हम देखते प्रार्थना में जो रुकावट है, तो चौथी बात आप देखेंगे तो पाप। बाइबल कहती है, अबे पाप बोले तो बहुत से पाप निकल सकते हैं, पर बाइबल कहती है, याकूब में लिखा गया है, भलाई करना जानते हुए वो व्यक्ति भलाई नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। याकूब 4:17 में लिखा गया है, भलाई करना जानते हुए वो व्यक्ति भलाई नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। तो साधा सिंपल बात आप देखेंगे, चांगलं करायचं माहीत आहे पण करत नाही, त्याच्यासाठी ते पाप आहे असं विचार सकता। पढ़ो। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो यह चौथी बात आप देखेंगे, जो भलाई करना जानते हुए भी वो नहीं करता, भलाई करना जानते हुए भी नहीं करता, उसके लिए पाप है। अभी बाइबल कहती है सामर्थ्य है हम में दूसरों का भलाई करना, पर हम नहीं करते। बाइबल कहती तुम्हें अगर सामर्थ्य है दूसरे की भलाई करना, जरूर भलाई करो। हालेलुया। भलाई, मुझे लगता है परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, यहाँ कहता है कि भलाई करना मालूम होके भी वो व्यक्ति भलाई नहीं करता, उसके लिए वो क्या है? पाप है। तो हमने देखा याकूब कहता है कि परमेश्वर के पास आओ, ये दो चित्ते विचार वाले लोगों, परमेश्वर के पास आओ, अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने मन को स्थिर करो। याकूब 4 अध्याय आते हैं। याकूब 4 अध्याय, 8 वचन। परमेश्वर के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा कहता है।
परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचिते लोगों, हे दूजिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। तो यह वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दो चित्ते विचार वाले मनुष्य, दो चित्ते, दो विचारों में रहने वाले, दो। यीशु कहता है कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? वो बाल लोगों को कहता है कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? देखो, दो विचारों में लटके, दो विचारों में कब तक लटके रहोगे? एक तो बाल परमेश्वर के उसके पीछे हो लो, या यहोवा परमेश्वर है उसके पीछे हो लो। और वो कहता है मैं तो मेरे घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो यह वचन कहता है दो चित्ते लोगों, मतलब दो विचारों में रहने वाले, दो विचारों में। उनका मन स्थिर नहीं है, उनका मन स्थिर नहीं। फर्स्ट, मन स्थिर होना बहुत ही जरूरी है, अस्थिर नहीं, मन स्थिर होना चाहिए। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है कि प्रभु मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं भजन गाऊंगा, कीर्तन गाऊंगा, प्रभु मैं स्तुति गाऊंगा, तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि मेरा मन स्थिर है। आमीन। भजन संहिता 57:7 में लिखा है। एक ही वचन लेंगे आज, इतने 4 पॉइंट में आज रुकेंगे और अगली बार हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ एक वचन पढ़ेंगे। तो 57:7, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। और यहाँ याकूब क्या कहता है? याकूब क्या कहता है कि परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। ये हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दो चित्ते लोगों, अपने मन को शुद्ध करो। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपने मन को शुद्ध कर। दो चित्ते लोग जो रहते हैं उनका मन कभी स्थिर नहीं होता, शुद्ध नहीं रहता। बाइबल कहती है अच्छा भंडारी अपने मन के अच्छे भंडार से, मन अच्छा भंडारी अपने मन के अच्छे भंडार से अच्छी बातों को निकालेगा। बुरा भंडारी वो अपने मन के बुरे भंडारों से बुरी बातों को निकालेगा। मन का भंडार है, जो अच्छा भंडारी है अपने मन में अच्छी बातों को रखता है, वो अच्छे ही निकालेगा क्योंकि वो अच्छा भंडारी है, अपने मन में अच्छी अच्छी बातों को रखता है। पर बाइबल कहती है पर जो बुरा भंडारी है अपने लूका में लिखा है, लूका 6वां अध्याय 45 वचन, शायद लूका देखो 6वां अध्याय 45 वचन क्या? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, देखो भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार में है। देखो मन में भंडार है ना, भंडार है ना। बाइबल कहती है ना, मन एक भंडार है, शायद मन एक भंडार ही बोलेंगे। उसमें आप अच्छी बातें भी रखेंगे तो अच्छी बातें बाहर आने वाला है। मन भंडार है, उसमें अभी क्या जमा करना है तुमको? अच्छी बातों को जमा करेंगे तो अच्छी बातें, कचरा भूस बीस जमा करेंगे तो वही आएगा बाहर। क्या ज्योति? कचरा भूस बीस जो भी। तो यह वचन कहता है अच्छा भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालेगा। आमीन। फिर आगे, और बुरा मनुष्य, अभी बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से, हाँ, अभी बुरा मनुष्य कैसा बना? क्योंकि उसके मन में बुरी बातों को ही उसने भंडार में रख दिया है। क्योंकि बाइबल कहती जैसे हम सोचते वैसे बन जाएंगे, जैसे हम सोचेंगे। नीति वचन 23:7 में लिखा गया है जैसे हम सोचते वैसे बनेंगे। और इसलिए हमें हमारे मन में अच्छी बातों को, अपने भंडार में अच्छी बातों को रखना है। जब आपके मन में अच्छी बातें वही मुंह से आने वाली हैं। ना सोच बोलूं गेलो, पर उसके अंदर मन में है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा जो मन में भरा है बाहर से जो अंदर जाता है वो मनुष्य को
क्या नाही करता? बायबल सांगतं बाहेरून आतमध्ये जे जातं ते मनुष्याला विटवत नाही. विटवत नाही मराठीमध्ये. बाहेरून जे आतमध्ये जातं ते मनुष्याला विटवत नाही, पण आतून जे बाहेर येतं ते मनुष्याला विटवतं. मतलब आपके शब्द कितना अपना शब्द मन के भंडार में जो बाहर निकलता है वही यीशु मसीह ने कहा. बाहेरून जे जातं कुठे जातं म्हणले माहिती मालूम है? बाहर से जो बाथरूम से निकल भी जाता है ऐसा बोला है, पर जो अंदर से बाहर निकलता है वही मनुष्य को वचन में लिखा है, मैं झूठ नहीं बोलता जो है वही बताओ. बाथरूम से निकल अंदर ऊपर से जो अंदर जाता है वो बाथरूम से निकल जाता है. संडास वाटून निघतंय असं पण वचन सांगितलंय. बघायचं का? दाखवू का? दाखवायचं का? माहिती आहे पर जो बाहर से देखेंगे देखते है टाइम अपने पास एक वचन देखेंगे. आते हैं चलो आते हैं मरकुस 7वां अध्याय. आ 19 वचन से 19 इधर से स्टार्ट करेंगे तो 14 से स्टार्ट करते हैं 19 वचन से. तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो. यीशु मसीह ने उनको पास बुलाकर कहा कि तुम मेरी सुनो और समझो. ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे. ऐसी कोई वस्तु नहीं कि बाहर से उसके अंदर जाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है, जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है. वही उसको अशुद्ध करती है. आगे यदि किसी के सुनने के कारण हो तो सुन ले. समझो जिनके कान है वो सुनो. समझो ऐसा बोला है. तुम क्या पढ़ रहे? यदि किसी के सुनने के कान है तो सुन ले. आगे जब वो भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके चेलों ने उसे दृष्टांत के विषय में उससे वो समझे नहीं क्या. वो बाहर से जो अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता. ये क्या बोल रहे हैं प्रभु? और जो अंदर से बाहर निकलता है वो अशुद्ध करता है. वो दृष्टांत का मतलब चेलों को भी समझ में नहीं आया. फिर यीशु मसीह घर में गया तो चेले उनको पूछते हैं. फिर आगे उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है. देखो जो वस्तु इधर देखो बाहर से अंदर जाती है फिर वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती. फिर आगे क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है. वो वस्तु उसके मन में नहीं जाती पेट में जाती है. हेलो यीशु मसीह कह रहा है वो वस्तु जो बाहर से अंदर गई उसके मन में नहीं जाती पेट में जाती. और क्या होता है? वो संडास से निकलती. किधर से निकल जाती? बराबर है. देखो संडास से निकल भी जाती. समझ में आया. तो बहुत ही जरूरी है अच्छा भंडारी बनना, अच्छी बातों को मन में रखना, वही बाहर आएंगे. हालेलुया. जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाएंगे. प्रेज लॉर्ड. इसलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर. जीवन का मूल सूत्र वही है. सोच मनुष्य को सकारात्मक भी बनाएगा. सोच मनुष्य को नकारात्मक इतना नकारात्मक बनाएगा ना, बहुत ही नकारात्मक बनाएगा. सोच मनुष्य को सकारात्मक बना सकता है. सोच मनुष्य को नकारात्मक बना सकता है. हालेलुया. और बाइबल कहती है हम परमेश्वर के राज्य के भंडारी है. तो भंडारी मन में अच्छी अच्छी बातों को भर के रखना बहुत ही जरूरी है. आमीन. और इसलिए वचन कहता है दो चिते मन नहीं. दावीद कहते मेरा मन स्थिर है. मैं भजन गाऊंगा, कीर्तन गाऊंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा. क्यों? प्रभु तूने मेरे मन को स्थिर किया है. आमीन. और इसलिए यहोशू कहता है कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? एक जो अगर बाहर परमेश्वर है उसके पीछे हो लो, या यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो. मैं तो मेरे घराने समझ
परमेश्वर के पीछे, उसकी सेवा करूंगा। आमीन, हालेलुया। चौथी बात हम देखते हैं, अच्छा मालूम होते, अच्छा करना मालूम होते नहीं करते, उसके लिए वो पाप है, वो पाप है। इसलिए आज इतने ही बातों को रोकेंगे। आज 4 बातें हम देखें। पहला बात क्या? क्षमा जब हम नहीं करते तो हमारी प्रार्थना, हम प्रार्थना भी कर रहे तो वो प्रार्थना को सुना नहीं जाएगा। तो जब भी हम प्रार्थना करते क्षमा कीजिए हर एक को, हाँ क्षमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। हमने देखा एक दूसरे पर कृपालु दयालु हो, और मसीह के द्वारा पिता ने हमारे अपराध को क्षमा करे, तो हम भी क्षमा करना है। अगर हम क्षमा नहीं करते तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। दूसरी बात अविश्वास के कारण प्रार्थना नहीं सुने जाते। तो विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा प्रभु को हम प्रसन्न करते हैं, विश्वास करना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से हमें चलना है, हालेलुया, विश्वास से हमें चलना है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, संदेह नहीं करना। संदेह और अविश्वास में थोड़ा सा फर्क है, अविश्वास में थोड़ा सा फर्क है। संदेह तो संदेह नहीं करना। बाइबल की कि विश्वास से मांगे और उसमें कुछ भी थोड़ा भी नहीं, विश्वास से मांगे उसमें कुछ भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला उस समुद्र के लहरे के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। तो विश्वास से मांगे, उसमें कुछ भी संदेह नहीं करना, विश्वास से। और पौलुस वही कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन, हालेलुया। चौथी बात, पाप क्या है? अच्छा करना मालूम होते भी मैं वो नहीं करता हूँ, वो पाप है। तो अच्छा करना मालूम है तो हम देखे उसमें, हम देखे कि अच्छा भंडारी अपने मन के अच्छे भंडार में अच्छी बातों को रखता है, बुरा भंडारी भी अपने मन के बुरे भंडार में बुरी बातों को रखता है। और बाइबल स्पष्ट कहती है जो मन में भरा है वो बाहर आता है। तो आपके शब्द को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु अपने शब्द जबान में, जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, जीवन और मृत्यु का। बाइबल कहती है मैंने सब कुछ रखा है तेरे सामने, हानि लाभ जीवन मृत्यु रखा है, और मैं चाहता हूँ तू जीवन को चुन ले। मैं चाहता हूँ तू जीवन को ही ले, मैंने रख दिया है, तुझे निर्णय करना है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तू जीवन को चुन ले। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। 4 बातें अगले बार और भी हम अगले गुरुवार को और भी उन बातों में उतरेंगे कि प्रार्थना का क्यों नहीं उत्तर मिलता। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। समस्या परमेश्वर में नहीं, समस्या हमारे में, हम समस्या के कारण हैं। तो उस समस्या से हमें बाहर भी निकलना है ताकि परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। आमीन, हालेलुया। हम खड़े होंगे प्रार्थना में और धन्यवाद देंगे खुदावंद परमेश्वर को। धन्यवाद प्रभु जी।